यहाँ पर मीडिया भी लोग पूरे हैं तो हमारे आगे इतना ज्यादा भीड़ देखिए जिंदाबाद 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 पैसा के जो व्यवसाय बना पहली बार नहीं आया बहुत बार पटना आप पहले बार आए जल्दी आप दूर बना के दूर में है ना भैया नंबर पे था बोलिए लोग ना 1961 से पहले अपना राज नंबर 1 था। 1947 में देश आजाद हुआ। देश के आजादी के 14 साल बाद तक बिहार नंबर 1 था। कितने नंबर पे था? विकास के मामले में नंबर 1, अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे नंबर पे। आप उठाइए गूगल ऐप, बंद करो ना, उठा के गूगल ऐप पे देखो ताकि एहसास होगा तुमको। नंबर 1। उसके बाद से लोगों ने सोचा, दिल्ली में बैठे नेताओं ने सोचा कि अगर बिहार को बर्बाद नहीं करेंगे तो हमें सस्ता मजदूर नहीं मिलेगा। क्या सोचा उन लोगों ने? बिहार को बर्बाद नहीं करेंगे तो हमें सस्ता मजदूर नहीं मिलेगा। और एक डीजीपी जो बिहार के थे, और मैं हैदराबाद में उनका इंटरव्यू ले रहा था अपने बिहार के आरा जिला के, उन्होंने बोला कि जब हम लोग थे तो उस समय बिहार की माताएं बहनें जो है वो IAS IPS पैदा करती थी, डॉक्टर इंजीनियर पैदा करती थी, वकील जज पैदा करती थी। और आज बिहार की माताएं बहनें जो है ना मजदूर पैदा करती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने बेटा को मजदूर बनाना है या IAS IPS बनाना है। आपको डिसाइड करना है। आज लोग कहते हैं कि IAS IPS सबसे ज्यादा बिहार से, लेकिन बिहार में तैयारी नहीं करता है सब, नहीं करता है सब। आप बिहार से बाहर जाता है और जब सिलेक्शन हो जाता है ना तो बिहार कैडर को चूज भी नहीं करता है सब। ये लोग सब बुद्धिजीवी लोग हैं, पूछिए इन लोगों से, सही बात है कि नहीं चूज करता है सब बिहार कैडर को। ये चीजें हैं, क्यों नहीं चूज करता है? तो जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं तब तक बदलाव नहीं होगा, और हम लोगों को बदलना होगा। और बदलने के लिए कौन कौन तैयार है? कंसेप्ट क्लासेस बदलाव करने के लिए तैयार है, ठीक है। आप लोगों को भी बदलाव करना होगा और एक वादा करना होगा कि अगर आप सफल होते हैं तो बिहार को नहीं भूलेंगे। नहीं तो यहां पे सफल हो जाते हैं लोग, दिल्ली में जाकर फ्लैट ले लेते हैं, बढ़िया स्नो पाउडर वाला मेहरारू से शादी कर लेते हैं, उनको बच्चा हो जाता है, और उसके बाद से बिहार को भूल जाते हैं और हम ही लोगों को गंवार कहते हैं। और ये गंवार नंबर 1 पे है, ये मनीषो नंबर 1 है। आप लोग बिहारों को नंबर 1 पे पहुंचा सकते हैं। आज गूगल सर्च लिस्ट में पिछले 6 महीना 7 महीना से मैं नंबर 1 पे हूँ। पूरा गूगल सर्च लिस्ट पे है। जब शुरुआत किया था तो हमको पागल कहता था सब, हमारे ही गाँव का लोग कहता था, सही बात। हमारे आसपास का हमारा दोस्त कहता था कि ये पगला है। और सही में हम पगला थे। काहे कि हम देश के लिए सोचते थे। यहाँ की जितना भी माता बहन है, एक आदमी तो उठाए ना हाथ, कह दे कि हमारे बेटा पे 4 FIR अगर देश के लिए हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उठा के दिखा दे। इधर औरत लोग है ना, उठाए हाथ और कहे कि हमारे बेटा पे 4 FIR अगर देश के लिए हो जाएगा, बिहार के लिए हो जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कहेगा लोग। हम 4 बार जेल जा चुके हैं, FIR का तो बातें छोड़ दीजिए। कब पुलिस उठा के हमको जेल में डाल देगा कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं है। 20 बार से ऊपर हथकड़ी लगाया हमको। जैसे बैठते थे रोड पे किसी के लिए आंदोलन करने, पुलिस बोलता था हो गया समय, चलो तुम्हारा, लगा देता था, निकाल के लेके चल जाता था। आप ही लोगों के सामने ना, आप ही लोगों के सामने ना। क्यों नहीं रोका आप लोगों ने? लेकिन हाँ,
आप लोग हंगामा कर देंगे, बवाल कर देंगे, आगजनी कर देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे। कब? जब आपके जात के नेता को कोई एक थप्पड़ मार देगा, तब पूरा जाति का खून खौल जाएगा। अरे इज्जत का सत्यानाश कर दिया। अब बिहार का सत्यानाश हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। आज बिहार में इतने काबिल टीचर हैं, लेकिन बिहार के बच्चे कोटा में जाके पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं? कोटा में। कोटा में पढ़ाने वाले माता पिता कहते हैं कि हमारा बचवा जो है बिहार बदलेगा, घंटा बिहार बदलेगा। पहले आप अपने बच्चे को पटना में बिहार में करता है। इधर अगर कोई नेता भी होगा तो नहीं पसंद करेगा। 10 मिनट तक झेलता है लोग, 11 मिनट नहीं झेल पाता है लोग। नहीं, कोई पार्टी नहीं झेल पाता है। बीजेपी को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, आरजेडी को, जदयू को, चिराग पासवान को, पप्पू यादव को, किसी को वोट दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब आप बिहारी बन जाएंगे, तब वोट देंगे तो सत्ता के सिंहासन पर कोई बैठा रहेगा, उसे सवाल करेंगे तो बिहार में बदलाव होगा। तो सत्ता के सिंहासन पे जो भी बैठा उसे कितने लोग सवाल करने के लिए तैयार हैं? अभी भी कुछ लोगों का हाथ नीचे है, देख लीजिए। यह चीज है, ये हाथ जो है ना उम्मीदों का हाथ है, और जो उठ रहा है ना तो इस उम्मीद से उठ रहा है कि ऊपर भगवान हमें देख रहे हैं। और अगर आप लोगों ने हाथ उठाने के बावजूद भी अगर सवाल नहीं किया समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए ना, तो समझिए कि आप इंसान नहीं हैं। अच्छा, इसमें जिंदा कौन कौन है? कौन कौन जिंदा है? जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। एक अपराधी भी मर जाता है ना, गुंडा मर जाता है, पूरा गांव में गुंडाई किया रहता, मर जाता है ना, तो लोग बोलता है बड़ी अच्छा आदमी था। क्या बोलता है? क्या बोलता है? गुंडा मर जाएगा। जिस नेता को आप गरियाते रहते हैं कि भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, दिस है, भारत में अनेकों उदाहरण है। भ्रष्ट नेता मर गए। कल तक जो नेताजी लोग एक दूसरे को गाली देते थे, मर गए तो बहुत अच्छा आदमी थे, उत्तर प्रदेश को बदल दिए थे, बिहार को बदल दिए थे, देश को बदल दिए थे। होता है कि नहीं? तो विरोध कभी मरे हुए आदमी का नहीं होता है। किसका नहीं होता है विरोध? मरे हुए आदमी का। तो अगर आप जिंदा है तो आपका विरोध होगा, और अगर आप लोगों का विरोध होता होगा तो समझिए आप जिंदा हैं, और विरोध नहीं होता होगा तो समझिए कि आप मरे हुए आदमी। ये चीजें हैं। तो आप सभी जिंदा है ना? देखिए, एगो लड़का इसमें से उठ के आ जाए, खाली कह दे यहाँ पे खड़ा होके कि हम दिल्ली जाएंगे, मुखर्जी नगर IAS IPS बनेंगे, UPSC का तैयारी करेंगे। इसी में 75 आदमी कहे खड़ी हम जाके होगा। इसी में से लोग कहेगा, इसी में से कहेगा। सही है कि नहीं है? सही है। लेकिन बहुत सारे फेलियर जो मैट्रिक में कम मार्क्स लाए, इंटर में कम मार्क्स लाए, और उसके बाद से UPSC के एग्जाम में टॉप हुए, इंटरव्यू में टॉप हुए, बहुत सारे फेलियर। तो आप जो है जब तक एक दूसरे का हाथ पकड़ के हाथ खींचने का आदत नहीं डालिएगा। एक मड़वाड़ी अगर किसी कारणवश बर्बाद हो जाता है तो सारा मड़वाड़ी आके पैसा देता है, उसको देता है। आप जाके पता कीजिएगा, और बोलता है कि फिर से बिजनेस करो और फिर से खड़ा हो जाओ। और अगर उसके बाद नहीं खड़ा होता है तो उसको बैठा के जो है, तो उन लोगों का एक अलग रीत है, इतना शर्मिंदा करता है कि वो बेचारा जो है मजबूरी में जो है बिजनेस करता है और वो सफल होता है। एक बिहारी असफल होता है तो हम लोग पता है क्या बोलते हैं? हमें पहले ही से पता रहे कि तू ये कर दला बाप दादा के नाम रोशन। क्या करत रहो? होता है कि नहीं होता है? तो डीमोटिवेट मत कीजिए कम से कम किसी को, अगर मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो। अब मोटिवेट कीजिए आप लोग, और चलिए बिहार को बदला जाए। चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे वो IAS IPS अधिकारी हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, या किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंट हो, उनसे सवाल किया जाए। और अक्सर तो पत्रकार लोग हमसे सवाल करते ही रहते हैं। इस देश का इकलौता पत्रकार हूं जिसका सबसे ज्यादा पत्रकार विरोध करता है। सब बनाता है सब कि नहीं मेरे खिलाफ वीडियो? जानते हैं क्या बनाता है? 1-1.5 मिलियन चला जाएगा। मनीष कश्यप के खिलाफ बोल देंगे तो 1-1.5 मिलियन चला जाएगा, और चला जाएगा तो 7-8-10 हजार रुपया आ जाएगा, 1 महीना का खर्चा चलेगा। अरे मनीष कश्यप के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होने वाला। बोलना है तो सत्ता के सिंहासन पे जो बैठे हुए नेता मंत्री, ज्यादा औकात नहीं है तो अपने गांव के मुखिया के खिलाफ बोलो ना। सही बात। बोलोगे अपने गांव का मुखिया के खिलाफ, अगले ही दिन आएगा लाठी लेगा, मार लाठी सीधा कर देगा। तो चलिए ना बदला जाए। हमारा तो बिहार में सबसे बड़े बड़े लोग दुश्मन है, ठेकेदार सब। सारा ठेकेदार सब समझता है सब कि मनीषवा अपराधी है। सारा ठेकेदार जितना सबको, मतलब कि कब
किस पुल पे किस रोड पे जाके वीडियो बना दूंगा और कौन से नाला पे वीडियो बना दूंगा कोई गारंटी नहीं है। तो सारा ठेकेदार हमको दुश्मने समझता है सब, सारा नेता दुश्मने समझता है सब, सारा भ्रष्ट अधिकारी दुश्मने समझता है सब। अब बताइए, जिस नेता को रेला हूं, जिस भ्रष्ट अधिकारी को रेला हूं, जिस ठेकेदार को रेला हूं, और ठेकेदार साहब का अगर सपोर्टर कोई मीडिया वाला होगा तो वो हमको पसंद करेगा? बताइए, ठेकेदार साहब तो मीडिया वालों को मैनेज करते हैं ना कि नालवा गलत बना रहे हैं तो तुम दिखाना मत, कुछ पैसा ले लो, एगो मोबाइल ले लो, ऐसा ही ना मैनेज करते हैं। हम जाके दिखा दिए तो ठेकेदार वो बोलेगा कि क्या मैनेज किया था, तुमको तो पैसा दिए थे, तो वो बोलेगा कि मनीष कश्यप गलत है, मनीष कश्यप को बदनाम करो। ऐसे होता है मेरे साथ, ये चीजें है। तो मेरा टांग खींचने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग हाथ खींचिए और हाथ खींच कर बिहार को बदलने का प्रयास कीजिए। और अगर हम लोगों ने बिहार को बदलने का प्रयास किया तो हम लोग बिहार बदल देंगे। और बिहार तब बदलेगा जब हर माँ और बाप जब अपने बच्चा को पैदा करती है उसी समय ये डिसाइड करे कि ये हमारे लिए कुछ करे या ना करे, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए जरूर कुछ करेगा। भगत सिंह सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं? भगत सिंह होना चाहिए कि नहीं? समाज में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेहरारू लोग बोलो, लोग भगत सिंह होना चाहिए कि नहीं समाज में? होके कि चाहिए? और बेटा के फांसी पे चढ़ावे के बेटा क्या बेटा के फांसी पे चढ़ावे लग जाओ कि चाहता नहीं लग रहा। कौन कौन माँ अपने बेटा को फांसी पे चढ़ाने के लिए देंगी? देखिए को हाथ नहीं उठ रहा है। अरे कोख दीजिएगा तब ना भगत सिंह पैदा होंगे। अब कोख ही नहीं देती है तो कहां से भगत सिंह पैदा होंगे? आज मेरी माँ को, मेरे पिताजी को बीपी का बीमारी हो गया है, क्या है? टेंशन में। तो कोख देना सोचा उन लोगों ने, बिहार को बर्बाद नहीं करेंगे तो हमें सस्ता मजदूर नहीं मिलेगा। और एक डीजीपी जो बिहार के थे, और मैं हैदराबाद में उनका इंटरव्यू ले रहा था अपने बिहार के आरा जिला के, उन्होंने बोला कि जब हम लोग थे तो उस समय बिहार की माताएं बहनें जो है वो IAS IPS पैदा करती थी, डॉक्टर इंजीनियर पैदा करती थी, वकील जज पैदा करती थी। और आज बिहार की माताएं बहनें जो है ना मजदूर पैदा करती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने बेटा को मजदूर बनाना है या IAS IPS बनाना है, आपको डिसाइड करना है। आज लोग कहते हैं कि IAS IPS सबसे ज्यादा बिहार से, लेकिन बिहार में तैयारी नहीं करता है सब, दिल्ली में नहीं करता है सब। सब अब बिहार से बाहर जाता है और जब सिलेक्शन हो जाता है ना तो बिहार कैडर को चूज भी नहीं करता है सब। ये लोग सब बुद्धिजीवी लोग हैं, पूछिए इन लोगों से सही बात है कि नहीं चूज करता है सब बिहार कैडर को। ये चीजें है, क्यों नहीं चूज करता है? तो जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं तब तक बदलाव नहीं होगा, और हम लोगों को बदलना होगा। और बदलने के लिए कौन कौन तैयार है? कंसेप्ट क्लासेस बदलाव करने के लिए तैयार है, ठीक है? आप लोगों को भी बदलाव करना होगा और एक वादा करना होगा कि अगर आप सफल होते हैं तो बिहार को नहीं भूलेंगे। नहीं तो यहां पे सफल हो जाते हैं लोग, दिल्ली में जाकर फ्लैट ले लेते हैं, बढ़िया स्नो पाउडर वाला मेहरारू से शादी कर लेते हैं, बच्चा हो जाता है, और उसके बाद से बिहार को भूल जाता है और हम ही लोगों को गंवार कहते हैं। और ये गंवार नंबर 1 पे है, ये मनीषवा नंबर 1 पे है। आप लोग बिहारों को नंबर 1 पे पहुंचा सकते हैं। आज गूगल सर्च लिस्ट में पिछले 6 महीना 7 महीना से मैं नंबर 1 पे हूं, पूरा गूगल सर्च लिस्ट पे। जब शुरुआत किया था तो हमको पागल कहता था सब, हमारे ही गौवा का लोगों कहता था, हमारे आसपास का हमारा दोस्त कहता था कि ये पगला है। और सही में हम पगला थे। क्या है? कि हम देश के लिए सोचते थे। यहाँ की जितना भी माता बहन है, एक आदमी तो उठाए ना हाथ, कह दे कि हमारे बेटा पे 4 FIR अगर देश के लिए हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उठा के दिखा दे। इधर इधर औरत लोग है ना, उठाए हाथ और कहे कि हमारे बेटा पे 4 FIR अगर देश के लिए हो जाएगा, बिहार के लिए हो जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कहेगा लोग, हम 4 बार जेल जा चुके हैं, FIR का तो बातें छोड़ दीजिए। कब पुलिस उठा के हमको जेल में डाल देगा कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं है। 20 बार से ऊपर हथकड़ी लगाया हमको। जैसे बैठते थे रोड पे किसी के लिए आंदोलन करने, पुलिस बोलता था हो गया समय, चलो तुम्हारा, लगा देता था, निकाल के लेके चल जाता था। आप ही लोगों के सामने ना, आप ही लोगों के सामने ना, क्यों नहीं रोका आप लोगों ने? लेकिन हाँ, आप लोग हंगामा कर देंगे, बवाल कर देंगे, आगजनी कर देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे। कब? जब आपके